भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोलकर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगा कर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए, जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से, और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे, ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। बटकेश्वर दुर्वा, और उस 7 दुर्वा को जो ये समझ लेना जरा, जिसका आधा सिर दुखता हो, पूरा सिर दुखता हो, नेत्र में भुकुटियां दुखती हो, सुबह से लेकर रात तक घबराहट उत्पन्न होती हो, बेचैनी होती हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ में चक्कर जैसा बना रहता है, उसके लिए यक्षेश्वर महादेव की आराधना का स्मरण करेगा। ये शिवलिंग है, जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। 7 दुर्वा 7 स्थानों पर जलाधारी पर रख दीजिए, 7 स्थान, 7 ही स्थान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो 7 स्थान पर चढ़ाइए, उसके बाद में बचा हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा को उठाकर रख लीजिए, यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा वापिस लेकर आ जाओ। 7 दिन तक सुबह सुबह बिना कुछ खाए उस एक एक दुर्वा को यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 7 दिन तो जाने दो, 2 दिन के अंदर ही जिसका भी सुबह से लेकर रात तक सिर में दर्द रहता है वो धीरे 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 बंद होना प्रारंभ हो जाएगा और शरीर में जो भी तकलीफें हैं वो रोग धीरे धीरे समाप्त होगा। यक्षेश्वर महादेव शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं एक चुटकी भस्म से। केवल एक चुटकी भस्म तू शंकर भगवान को चढ़ा। शंकर भगवान को भस्म प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता सती जब जलकर भस्म हुई थी, उस राख को मेरे शंकर भगवान ने अपने तन पर धारण कर लिया था और वो भस्म शिव को इतनी प्रिय हो गई कि दुनिया का कोई व्यक्ति एक चुटकी भस्म भी अगर शिव को चढ़ा देता है तो शंकर भगवान उसके कष्टों को, उसके दुखों को समाप्त कर देते हैं। इतनी कृपा शिव कर देते। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बढ़ी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बड़ी बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयाँ ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसको आराम नहीं लग रहा है तो एकांत छीना दिया।
और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयां भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयां खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहां से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहां तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहां जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहां जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी वो जल बहकर जहां से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठाकर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव उसको ठीक करना प्रारंभ कर। एकांक्षी नारियल ब्रह्म में ना पढ़कर भगवान शिव के प्रति अपने मन को केंद्रित। एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, भगवान देवाधिदेव महादेव माँ जगज्जननी के साथ विराजमान है और वहां आ जाते हैं। देवताओं ने जब भगवान शिव जी से बहुत विनय करा कि ये सोने का सिंहासन ले लो, ये वस्तु ले लो, ये सामग्री ले लो, शिव ने कुछ नहीं स्वीकार, कुछ भी। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने केवल, देवता जब देने के लिए आए तो उनसे फल स्वीकार किया। एक फल स्वीकार और स्वीकार करना भी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम कई तीर्थ में जाते हैं या हम किसी पुण्यमय स्थल पर जाते हैं या कोई पवित्र धाम पर पवित्र आयोजन में जाते हैं, तो प्रयास करा करो कि वहां अगर कुछ थोड़ा सा भी जल का आचमन मिल जाए, थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं भगवान के? हाथ उठाओ जरा। जाते हो मंदिर? शिव जी के मंदिर जाते हो तो खुद जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करते हो। पर अगर राम जी के मंदिर गए, भगवान कृष्ण के मंदिर गए या अन्य देवी देवता के मंदिर गए, तो वहां पर पंडित जी क्या करते हैं, एक पंचपात्र रखा रहता है, उसमें से तुमको जल देते हैं। बोलो देते क्यों देते? चरणामृत बोलो तो जम के देते। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और आप ये जल हमको देते हो, क्यों देते हो? इसका कारण क्या है? इस जल की महिमा क्या है? इस जल का अच्छा कारण क्या है? पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताएंगे कि बेटा, इतने सारे भक्त जब मंदिर में आते हैं, स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, घंटी का नाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मुख से जब स्तुति गाते हैं तो उनकी तरंग इस जल में चली जाती है और वो जल जब हमारे भीतर जाता है, आचमन हम करते हैं,
तो हमारे भीतर के जितने भी दुख हैं, हमारे भीतर के जितने भी तकलीफें हैं, हमारे भीतर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाता है। हमारे भीतर के सारे दोष समाप्त होते चले। उस जल में इतना बल उत्पन्न हो जाता है। अब सारे देवता आए और देवताओं ने आकर विनय करा, निवेदन करा कि शिव जी आप ये ले लो, शिव जी आप वो ले लो। शंकर जी ने कुछ नहीं लिया, शिव जी ने केवल एक फल, भगवान शंकर ने केवल एक फल लिया, केवल एक फल, जो भगवान देवादिदेव महादेव के पास में। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दे दो। पिताजी ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में षडानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल नहीं दिया, फल प्रदान नहीं किया। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे। शिव जी कहने लगे ये वो फल है जिसको मैं आधा नहीं कर सकता। इस पर्वत पर मैं बैठा हूं, आप जाओ। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले आएगा ये फल उसको दे दिया गया। ये फल मेरे पास में रखा है और मेरे पास में ये फल है जो जाए परिक्रमा करने के लिए। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर प्रथम आएगा वो फल को प्राप्त कर लेगा, ले लेगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठ गए अपने चूहे पर, मूसक पर। गणेश जी से सीखना चाहिए, शरीर इतना बड़ा है और बैठे काय पर है? जम के बोलो, चूहे पर। छोटा चूहा। समझदारी रखना अपनी जिंदगी में। कितने बड़े भी बन जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी सत्तापति बन जाओ, पर छोटे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें जीत वही दिलाते हैं, तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर वही कराते हैं। जो तुम्हारे लेवल पर होगा वो तुमको चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि इसको कट कैसे करा जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। पर अपना पांव अगर जमा कर रखना है तो गणेश जी से सीखो। गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और चूहा छोटा सा। क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते थे अगर मैं कहीं बीच में फंस भी गया तो मेरा चूहा कहीं से रास्ता निकाल कर मुझे विजेता प्राप्त करा दे। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पर छोटे से सांझा बनाकर चलना, छोटे से साथ बनाकर चलना। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे क्या? है कबर दबा लो, जम के तो बोलो, दोगे? शादी में दहेज में बर्तन मिलते हैं, अरे बोलो तो जम के। इधर मिलते कि मिलते? मिलते दहेज में बर्तन। अब दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी परात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है। बड़ा बड़ा सामान मिला, ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया। तुम्हारे भी घर पर आया होगा दहेज में। वो सारे बर्तन जो वहां से दहेज में मिले वो रोज काम में आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आते। दहेज में जो बर्तन मिले बड़े 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 बड़े, वो काम नहीं आते। पर वही दहेज में बर्तनों के साथ छोटे बर्तन भी आते हैं, थाली, कटोरी, चम्मच, छोटी सी प्लेट। तुमने क्या करा? वो बड़े बर्तन तो उठा के ऊपर रख दिए बोरे में बांध कर, और छोटे छोटे जो बर्तन थे उनको निकाल लिया। वो बर्तन रोज काम आ रहे हैं। याद रखना, बड़ों से अगर मैत्री रखोगे वो तो कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे तुम्हें कब उन्नति की ओर पहुंचा देंगे वो तुम ही समझ सकते। छोटे का साथ है, बड़े बर्तन का
छोटे बर्तन हमको सुख देते हैं, छोटे बर्तन हमको साथ देते हैं। रोज पोहा खाना है, छोटे बर्तन, खिचड़ी खाना है, छोटे बर्तन, चावल खाना है, छोटे बर्तन, छोटी सी चम्मच, छोटी सी कटोरी, छोटा सा प्लेट। और हो सकता है तुम्हारे गांव में अगर तुम लोग कवर्धा में इतने बड़े बड़े बर्तन में खाते हो तो बात दूसरी, वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, कई लोग हमसे कहते हैं अरे गुरुजी बड़े बड़े महाराज आते हैं, उनकी पहचान तो वहाँ, वो महाराज उनकी तो पहचान करोड़पति में, उनकी पहचान धनपति में, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से, तुम्हारी किसी से पहचान है? हमने काम छोटे बर्तन वाले हैं, हम छोटे बर्तन वाले, हमारे पास बड़े बर्तन का काम नहीं है। हमारे पास तो छोटे छोटे बर्तन हैं जिनको हमेशा निभना है और जिनको हमेशा निभाना है। वो शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण करें। मेरे शंकर भगवान के पास में बड़े बर्तन नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास सब छोटे बर्तन। जितने देवता हैं भगवान नारायण के पास में गरुण जी हैं, वरुण जी हैं, ये हैं, ब्रह्मा जी के पास में ये हैं, और ये हैं, इंद्र के पास में ये हैं, पर शंकर जी के पास में कोई बड़ा नहीं है। शंकर जी के पास में तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको शंकर जी ने पूछा, जिनको कोई नहीं माना उनको शंकर जी ने माना। किसी ने कहा तुम्हारे हमारे देवताओं के पास जो पार्षद हैं वो प्रबल हैं, और शंकर जी के पास तो ये डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, ये इनमें क्या बल होगा, इनमें क्या दम होगी? शंकर भगवान ने कहा दिखते कमजोर हैं पर होते बलवान, होते बलवान। वो एक लाइन आती है ना, आप लोग पहले गुनगुनाते थे, छोटा बच्चा जान के हमको, क्या है हमको आता नहीं है, लगा के बताओ ना थोड़ा सा, बोलो बोलो जरा, छोटा बच्चा ना डरा ना रे। हाँ ठीक, कितना सुंदर बात है। फिर उसमें आखिरी में एक बात आती है, तातई दिन्ना, तातई दिन्ना, नाच नचा देंगे। हमको छोटा मत समझना, जितने छोटे हैं इनको छोटा मत समझना, वरना तातई दिन्ना, तातई दिन्ना, नाच नचा देंगे। छोटे को साथ, छोटे को पकड़ लो। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे, और छोटा शादी में, चलो और सरल भाषा में समझ लो, शादी हो रही है तुम्हारी लड़की की, तुम्हारे लड़के की, बहुत पैसे वाले रिश्तेदार को बुलाना और बहुत छोटे रिश्तेदार को बुलाना। जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा आएगा, लिफाफा पकड़ाएगा और चला जाएगा, और छोटे छोटे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खाना भी परोसेंगे, दरी भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, और वो पूरी शादी करने के बाद आखिरी में खाना वाना खा के फिर कहकर जाएंगे, चाची जी अब जाऊं, काका जी जाऊं, काम हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। छोटा कहेगा कि मुझे बुला लेना, छोटा कहेगा मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, संभाल लूंगा, और बड़ा फोन लगा लगा कर जाओ, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, आऊंगा। तिथि को उस चतुर्थी के दिन सात गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो, और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो, और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण। दुर्वा, अगर कोई बच्चा एक शंख पुष्पी पुष्प को समर्पित कर कर जलाधारी पर, और एक लोटा जल यदि वो समर्पित करता है, और उस जल का आचमन कोई बच्चा नित्य प्रति करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वो भूलता नहीं।
ये मां नील सरस्वती की कथा है। दो सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है, दो सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं और बड़े आनंद के साथ में मां सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी